तो नालंदा में दो चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग। हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए, उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है उन्हीं से 5। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं सोन भंडार। सोन भंडार के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ गुफा में सोना छिपा है। तो देखते हैं सोना है या नहीं। आप लोग गौर से देखिए, एक दरवाजे का फिगर ऐसा दिखता है, गेट ऐसा मालूम पड़ रहा है। फिर दरवाजे तो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद, और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे एक लंबी गुफा है। सोन का मतलब सुरंग होता है। इसी सुरंग के भीतर इतिहास है कि मगध का जो राजा थे बिंबिसार, 2600 वर्ष पहले राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाज़ा बंद करने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर दिए और एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत जहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो मगध का राजा बिंबिसार का खजाना समझकर सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से भारत सरकार राज का राज लगा दिया। इसका लिपि देखिए, यही देखिए प्राचीन जमाने का लिपि है भाषा। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन ये हकीकत जहाँ तक सच है, लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। शंख लिपि नाम से जाना जाता है। बाहर में ये जो 2 लाइन का लिपि है बेटी, ये लिपि भारत सरकार द्वारा पढ़ा जा चुका है। ये गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत। तो इसका मतलब भारत सरकार द्वारा ये बताया गया है कि भाई जो राजगृह है इसका प्राचीन नाम गिरि ब्रज था, और ये गिरि ब्रज 5 पहाड़ से घिरा हुआ है। तो इस लिपि में 5 पहाड़ का नाम बताया गया है। 1 नंबर का नाम हुआ विपुलगिरी, 2 नंबर रत्नागिरी, इसे गिरकोट पहाड़ भी कहते हैं, दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी, और ये 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा जलजला भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्वयं के पास फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का तस्वीर, इनके माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी। 1934 के बिहार भूकंप में ये बारंडा और प्रतिमा टूट गया है। इधर आई, यहाँ पर देखिए, देखने में तो अशोक चक्र मालूम पड़ रहा है, लेकिन बेटी ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 लकीर होता है। क्यों? भगवान बुद्ध के बनाए हुए नियम 227 थे। इस पर सम्राट अशोक ने संशोधन किए कि सारे नियम ठीक नहीं है। वो 24 को अपनाए तो अशोक चक्र में 24 लकीरें बनी। लेकिन गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर वाले लोग 32 नियमों का पालन करते हैं और श्वेतांबर वाले लोग 22 नियमों का पालन करते हैं। तो इससे 32 लकीरें हैं। देयर आर 32 स्पोक्स इन इट मीन दिस इज कॉल्ड जैन धर्म चक्र। अब यहाँ पर हम लोग अनुमान से एक नारी का फिगर मान रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाथ में पूजे की सामग्री, थाल वगैरह लेकर ये किसी मंदिर में जा रही हैं। कुछ लिपि आपका दीवार पे है ना? इस तरह का लिपि देखिए दरवाजे पर भी है। गौर से देखिए तो यहाँ भी लिपि सही दिख रहा है। इन लिपियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि शंख लिपि है, जिसका पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ नहीं। बगल वाली फॉर्म आइए।
बेटी ये खुदाई में मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, प्रथम विश्वविद्यालय हुआ तक्षशिला जो पाकिस्तान चला गया, और तृतीय विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग। हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए, उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए हैं। तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। अभी देखिए इसके ऊपर ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो मिल रहा है, ये भूकंप के बाद भास्कर सुरक्षा हो गया है। यहाँ पर देखिए कि गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में जो 2 भाग हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो यहाँ पर कमल फूल का चिन्ह है और नेकेड पोर्टर में है। ये दिगंबर, छठी तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीतनाथ स्वामी, और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महावशामी। कुछ प्रतिमा खुदाई में नष्ट हुआ, 34 के बिहार भूकंप में बर्बाद हुआ, और फिर ओपन एरिया होने की वजह से नेक माइंड का लोग आते रहे, तस्वीरों को नष्ट किया, बर्बाद किया। यहाँ पर जो रेड स्टोन दिख रहा है पत्थर, ये तो प्राचीन है। इसके ऊपर ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो मिल रहा है, कि भूकंप के बाद भारत सरकार प्रोटेक्शन सुरक्षा हेतु दिया है। दैट्स ऑल। एक कहाँ से है? पटना से। इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं? नहीं बेटी, ऊपर में जाना निषेध इसलिए है कि कई बार बर्बाद हो गया था। काफी समापिक स्लोपिंग है। हाँ। अगर बंदर खदेड़ेगा, भाड़ा के भाग जाइएगा, गिरिएगा, पत्थर है, बुढ़ान फूट जाता है, इसलिए ऊपर जाना है। लोग ब्राह्मण बिना बेटी आप लोग से मदद चाहता है।